अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पावर बार्स या एनर्जी बार्स। तो इसमें पावर बार्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे सब बहुत ही हेल्दी और नेचुरल हैं। तो ये वैसे भी हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब हम इसको एक जगह कर लेंगे तो ये हमारे लिए खाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें ओमेगा 3 है, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एज अ स्नैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इतनी एनर्जी होती है कि जब आप इसको एज अ स्नैक यूज़ करेंगे तो आपका और कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहेगा। इसमें हम कोई शुगर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी हेल्दी, बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखते हैं इसमें हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे पास अलसी का पाउडर है और ये है 20 ग्राम्स। बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू मैंने सब एक जगह कर लिया और कोई 50 ग्राम्स हैं। गोंद है यहाँ पे 100 ग्राम्स, जिसको गम हर्ब भी कहा जाता है। और पिसा हुआ नारियल है 30 ग्राम्स। ओट्स हैं 30 ग्राम्स। सनफ्लावर सीड्स हैं 30 ग्राम्स। और ये मेरे पास डेट्स हैं यानी कि खजूर, और ये कोई 10-15 खजूर के करीब है। और इसको मैंने भिगो के इसकी गुठली निकाल दी थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचें। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने लिया है पैन और उसमें हम डालेंगे सनफ्लावर सीड, ओट्स और अलसी, और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे गोंद, और इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये जब बार्स में आएगी तो काफ़ी क्रंची इसका बाइट होगी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है और स्वीट चाहिए। वैसे इसकी अपनी भी डेट्स हम डाल रहे हैं तो उसकी भी काफ़ी स्वीटनेस होगी इसमें। अब 2 से 3 मिनट हमने इसको रोस्ट कर लिया है और इसकी स्मेल अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो बस हम इतना ही इसको रोस्ट करेंगे। अब हमें लेना है चॉपर और सारी चीज़ें निकाल लेनी है चॉपर में। थोड़ा सा हम नारियल लेंगे, फिर नट्स, फिर डेट्स लें, और जो हमने रोस्ट किया था ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने ये सब पीस लिया था, अब हम इसको एक ट्रे में निकालेंगे। ये इस तरह से होगा, बहुत ज़्यादा इसको पीसना नहीं है ताकि ये मोटा मोटा रहे, तो जब ये आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हमने इसको निकाला ट्रे में और इसको हम फैलाएंगे। अब मैंने लिया है एक बटर पेपर और उस पर हम रख देंगे अपना ये मिक्सचर। इस तरह से हम इसको फैलाएंगे और फिर रखेंगे एक और बटर पेपर इसके ऊपर।
और अब हमें एक रोलिंग पिन चाहिए और इसको हम बेल के बिल्कुल फ्लैट करेंगे और फिर हम इसको बाल की शेप में काटेंगे। अभी हमने अच्छी तरह से इसको फ्लैट कर लिया है और ये इस तरह से इसका शेप आया है। और अब हम इसको आपका जो भी डिज़ायर्ड शेप है, स्टार शेप में मिल जाते हैं कटर्स या फ्लावर जैसा भी, या इसको आप डायमंड शेप में काट लें, स्क्वायर्स में काट लें, बार शेप में काट लें। मैंने इसको डायमंड शेप्स में काट लिया है। अब देखें कि किस तरह से निकलते हैं। ये इस तरह की शेप में आ गए हैं, बार्स टाइप में। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसको आराम से 3-4 हफ्ते तक खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पावर बार्स, एनर्जी बार्स तैयार हैं और इसको मैंने प्लेट पे निकाला है दिखाने के लिए कि इसका कैसा टेक्सचर और शेप आता है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आराम से 2-3 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और सभी बड़े बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की रेसिपी। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।